इस्लामाबाद पुलिस हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म गिलानी और राजा को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। दोनों ने 70 एहलकार मांगे थे। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, बहुत देर के बाद मेरे मुर्शद की खबर आई है 70 बंदे मांग लिए। चलो मुर्शद मेरे ने तो जाई मांगी है, ये राजा साहब ने किस चक्कर में मांग ली है? तो मुर्शद ने किस लिए मांग लिए? वो तमाल डालने के लिए मलंग चाहिए होते हैं। मुर्शद कल्ला बैठा हो आगे को तमाल ही न डाल रहा हो तो फिर मुर्शद किस चीज का रह गया? अरे एक अद्धे बंदे को तो नहीं ना तमाल डालनी होती। एक बंदा तो तमाल डाल रहा हो तो लगता है इसे दौरा पड़ा हुआ। तमाल 60-70 बंदे डाल रहे हो तो फिर पता चलता है कि मुर्शद बैठा हुआ है। वो क्या कहते हैं कि मेहंदी तांसाई दीजे नचे मुंडे दी मां, इसी तरह मुर्शद तांसाईदा ने तमाल पाए 60-70 बंदा। न रदीफ न काफिया। यार तमाल डालनी है या तुमने उधर मुशायरा कराना है? बहुत जरूरी है मुर्शद के साथ कोई 60-70 बंदे हो। मुर्शद मेरे अब जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका बड़ा पॉश है, उधर देग पका के बैठे रहते हैं, न्याय लेने वाला ही कोई नहीं होता। चलो अपने 70 एहलकार हो, बंदा देग पका के बांट देता है, लगाओ भाई लैंड फटाटे 70 बंदे देग बांट लेता है। तो ठीक है नजीर साहब, फिर राजा साहब को भी मिलने चाहिए। दो राजा परवेज शरीफ को भी दे दो जी 70 बंदे। जहां मेरे मुर्शद को कोई चीज मिलने लगती है बीच में ये लोग मांग डाल देते हैं। दे दो जी दोनों को 70 एहलकार दे दो। मुर्शद मेरे को तो मिलने चाहिए ना, जरूरी है। अच्छा, ये जिस तरह अल्लाह ताला इनको दोबारा अपना पाकिस्तानी हुकूमत में वजीर आजम लाए, यार मैं ये बात करते हुए अड़ क्यों रहा? चलो इसको छोड़ो, फिर अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। जिस तरह दुनिया से रुखसत होने के बाद 70 हूरें मिलेंगी ना, इस तरह हुकूमत से रुखसत होने के बाद 70 एहलकार मिलने चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने चारों सूबों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। चारों सूबों से? जी वाह जी वाह। ऐवे लोग कहते थे कि मुशर्रफ 4 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता, वो देखो 4 बंदे हो गए हैं। चारों सूबों से वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं अपना। तो चारों सूबों से सिर्फ 4 लोग ही खड़े करेंगे? तो चारों सूबों से एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। 4 किले ही चाहिए होते हैं कि तंबू खड़ा करने के लिए। तंबू तो उन्होंने अपना खड़ा कर लिया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। नहीं यार, वैसे एक उम्मीदवार के साथ एक तजवीज कुनिंदा और एक तायद कुनिंदा भी होता है। वो 2 का अच्छा ऐसे होगा कि पंजाब के उम्मीदवार का तजवीज कुनिंदा खैबर पख्तूनख्वा का बंदा होगा और तायद कुनिंदा सिंध का बंदा उम्मीदवार बोलते जा रहे हैं। नहीं यार, ये किस तरह फिर सिंध का उधर से? यार एक मुझे मुशर्रफ साहब की पार्टी की और एक शतरंज की कभी समझ नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्टी है। देखो ना, अब 4 बंदे कहां पे बेचारे जाके तजवीज कुनिंदगी भी करेंगे और तायद कुनिंदगी भी। मुशर्रफ साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपको तायद कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा तो नहीं मिलेगा, तनकीद कुनिंदा मिल जाएगा। रहमान मलिक, हफीज शेख, फिरदौस आशिक अवान, अमीन फहीम और चौधरी शुजात समेत कई दूसरे अरकान लाखों रुपए के फोन बिल्स के नादहिंदा निकले। फोन बिल के? जी देखो यार, ईमान से इस मुल्क में क्या हो रहा है? को समझ आती है किस बात का इन्होंने लाखों का फोन किया है? भाई हर बंदा इन्हीं को फोन करता है, इन्होंने तो कभी किसी बंदे को फोन ही नहीं किया। किसी मस्कीन नहीं करना ना फोन, भाई जी मेरा मुंडा दाखिल करा दियो, भाई जी मेरा मुंडा भर्ती करा दियो। इन्होंने कहां से इतने बिल बना लिए हुए हैं यार? हद हो गई है। रहमान मलिक की तो चलो समझ आती है, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जिसे रहमान मलिक की समझ आती है। भाई मैं फोन की बात कर रहा हूँ, रहमान मलिक की तो 5 साल में किसी बंदे को समझ नहीं आई कि ये चीज क्या है। मैं फोन की बात कर रहा हूँ कि उनके फोन के बिल की तो समझ आती है कि बन सकता है। पांचना सुन की बड़ी थी यार, वजीर दाखिला थे वो, उनको बार बार फोन करना पड़ा है बेचारों को। 5 साल को थोड़े तो मुश्किलों में गुजारे। फोन करके पूछते थे, हेलो बम चल गया? अच्छा चलो फिर निकला, मिट्टी कट्टा बह गया, तू मत नहीं ले उठन दे है? बंदे तो नहीं इकट्ठे हुए आ जाऊं? अच्छा चलो आता हूँ। हेलो बात सुनो, बंद न करना। किस कलर की टाई लगाऊं? खट्टे रंग की, तो मैंने पिछले बम पे लगाई थी।
किरमची लगा लेता हूँ। अच्छा वो भी किसी बम में लगा बैठो। चलो यार कलेजी रंग की लगा लेता हूँ बस। आ जाता हूँ खुदा हाफिज़। ये तो समझ आती है कि डिटेल उन्होंने पूछनी होती थी, पूछते रहे हो बेचारे। हफीज शेख की नहीं मुझे समझ आई, इनका बिल किस तरह इतना बन गया हुआ? कितना बिल है जी इनका? जी साहब 33,138। लो 33,138 एक शेख का बिल बना हुआ, ये देखो। हालांकि ये मिस मलिक शेख ने ईजाद की थी। इतना फोन यार एक शेख का, मुझे तो लगता है शेख बरादरी ने इनको बरादरी से निकाल देना कि यार भावे सरकारी फोन था, तुम तो ये एहतियात करते, हमारी तुमने शनाख्त को मिटा दिया है। 33,000 फोन का बिल। हद हो गई यार, वजीर खजाना ये या वजीर टेलीकम्युनिकेशन हो गया ये? वजीर खजाना का क्या? नहीं वैसे समझ आती है वजीर खजाना का बन सकता है। बार बार अमेरिका को फोन करके कहना होता है भाई जी छेती पैसे भेज दियो, शाम का आटा कोई नहीं जी साडे कोल। तुहाडी मेहरबानी, बच्चे सारे भुखे बैठे जी। चलो ना सही 3 अरब 2 अरब ही भेजो, अरब ही भेज दियो। चलो जरा को $100-200 है आओ तो भेजो, हले रोटी आंडी तो करिए। अब शर्तें ना सुनानी शुरू कर दो, 100-150 पे तो ना शर्तें सुनाया करो। अच्छा यार पहले कभी किसी शर्त पे ना की है हमने। भेजो तुम्हारी मेहरबानी, माइकल को भेज दो, जल्दी आता है। हफीज शेख साहब की भी चलो समझ आती है, अमेरिका भी अड़ी करता है, पैसे इतनी जल्दी नहीं देता, बिल बन जाता है। अमीन फहीम की नहीं मुझे समझ आई, इनका किसका इतना बिल बन गया? हालांकि उनके बारे में तो सुनते हैं कि सारा दिन सोए रहते हैं। इसीलिए जब ये सोए वो उठते हैं बेचारे अमीन फहीम साहब, उस वक्त तक सारे सस्ते पैकेज खत्म हो चुके होते। समझ आती है इनके बिल की भी, मगर फरदौसा कमान का इतना बिल क्यों बन गया यार? अजीज साहब खाती पीती खातून है। हाँ खाती पीती नहीं, बहुत ज्यादा खाती पीती खातून है। उनको तो बार बार तंदूर पे फोन करना पड़ता है, पा मेरे सालन ठंडा हो डे तो रोटियां मुक गई ने, अगला 5 जल्दी भेज, तेरी मेहरबानी। हो सकता है इनका भी बिल हो सकता है। मुझे वैसे पहले शुरू में सिर्फ चौरी शुजात साहब की समझ आई थी कि इनका बिल वाकई बड़ा हो सकता है। हाँ और उनकी वजह से नहीं बिल ज्यादा होता, सुनने वाले की वजह से ज्यादा होता है, जो बार बार कहता जाता है कि क्या जी चौरी साहब, नहीं चौरी साहब क्या कीजिए जी, क्या कीजिए। गल तो ताड़ी ठीक है मगर मैंने समझ नहीं आई की इस तरह बढ़ जाता है बिल। क्लियर हो गए सारे, कोई ऐसी बात नहीं, इतने बिल तो बढ़ने ही चाहिए। भाई टेलीफोन बिल्स चंद हजार रुपयों की बात है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लूट मार हुई है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। ये मेरे बड़े ताए वाला साहब है ना, मेरे बड़े ताए का ईद का बकरा चोरी हो गया, बड़ा कल पे सारा पिंड इकट्ठा हो गया, कहता है यार नवी डोरी ओदे गल च पाई सी तो देखो चोरी हो गई। अखीर चौधरी ने कहा डोरी कितने की थी? कहता भाई जी कल लेके आऊं 125 की, और बकरा 45,000 का। उसने कहा फिटे मुंह तेरे 125 का। देखो ना तेरा अरबों रुपयों की करप्शन का कोई नहीं पूछ रहा, चंद हजार के टेलीफोन का रोना रो रहे हैं, सारा हाथी गुजार दिया, पीछे से पूछल पकड़ के खींचना चाह रहे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं वीडियोस और तस्वीरों पर तबसरे के साथ।